So welcome back to my channel, students. So today's topic is electric dipole on equatorial line. ओके, सो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सी लाइन किया था. सो आई होप आपको समझ आया होगा. तो आज हम कर रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन. इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दो टॉपिक्स. एक इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढेंगे, ठीक है, डाइपोल से. और दूसरा एनी आर्बिटरी पॉइंट. आर्बिटरी पॉइंट मतलब कि एक्सियल और इक्वेटोरियल पे कहीं भी हो, नहीं, एक्सियल और इक्वेटोरियल को छोड़ के कहीं भी हो, तो आप वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ढूंढेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नीट पॉइंट ऑफ व्यू, जे पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज इस पे ध्यान देना. एक और चीज मैं आपको बोलता हूँ कि ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना, सेकेंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में सेम चीज रिपीट होगी. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे, सेम चीजें हैं. ठीक है, तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डाइपोल. ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, मैंने आपको कल भी बताया था. इक्वेटोरियल लाइन इज नथिंग बट वो लाइन जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हो. किसके? ऑब्वियसली यार, डाइपोल के. ठीक है, अब सुनो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया. ठीक है, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. ठीक है ना, तो हम यहाँ पे पी पॉइंट ले रहे हैं. ठीक है, ये पी पॉइंट आ गया. ओके, और ये आपका प्लस क्यू, ये आपका माइनस क्यू. ठीक है, अच्छा, एक और चीज, आज हम इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी भी कर लेंगे. तीनों की मतलब कि एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, और साथ ही साथ आर्बिटरी पॉइंट. ओके, तो बस इसकी डायग्राम में सब कुछ है यार. मतलब अगर आपको डायग्राम समझ में आ गई ना, तो मीन्स आधी चीजें, मतलब कि 70% चीजें तो आपको समझ में आ ही जाएंगी. ठीक है, तो इसकी डायग्राम में सब कुछ है. ऑलमोस्ट ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन द डायग्राम. ठीक है, तो ये चीज आ गई. ओके, एक और मुझे कुछ बनाना है यहाँ पे. हाँ, ये बस यहाँ पे. ठीक है, ओके. अब नाउ, तो ये आपका डाइपोल है, ये आपका पी पॉइंट है. इस पी पॉइंट पे आपने प्लस क्यू नॉट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा है. ठीक है, इस पे ये भी फोर्स लगाएगा, इस पे ये भी फोर्स लगाएगा. ठीक है ना, ये वाला इस पे अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है कुछ यहाँ पे होगी, E1. और माइनस क्यू प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, तो इसके लिए जो वैल्यू होगी वो कुछ यहाँ पे होगी, E. ठीक है, अब ध्यान दो, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ठीक है ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं. ठीक है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा. ठीक है, एक चीज और ध्यान में देना यहाँ पे. ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन निकालूं, ठीक है, और ये एंगल आपसे पूछूं, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा. और अगर ये थीटा है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये भी एंगल क्या होगा, सॉरी, ये एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग है तो थीटा, ये भी थीटा. ठीक है, और ये एंगल इसके ऑल्टरनेट है तो ये भी थीटा. ठीक है, अब होगा क्या कि इस पी पॉइंट का, अब मैं पी पॉइंट यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले. इस पी पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. ठीक है, और यहाँ पे एक जो सेंटर से लाइन आ रही है, यहाँ पे भी थीटा बना रही है और यहाँ पे भी थीटा बना रही है. ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 एंड E2 बराबर है. कैसे? देखो भाई, E1 किसके बराबर है, के क्यू. अच्छा, एक मैंने क्या बताया कि ये ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल. आइसोसेलेस ट्राइंगल के, अगर मैंने शायद पहले इक्वेटोरियल बोला, सॉरी, अगर इक्वेटोरियल बोला तो आइसोसेलेस है. ठीक है ना, आइसोसेलेस मतलब कि इसका ये वाली साइड आर और ये वाला साइड आर बराबर है. ठीक है ना, और ये सेंटर से इसका जो डिस्टेंस है
पॉइंट पी तक का वो एक्स है। तो आप देखो कि ये ट्राइंगल ए पी ओ, ठीक है, इसको ए पी ओ ट्राइंगल क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो इसके लिए जो आर होगा ना, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और आर किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप पाइथागोरस लगाएंगे तो ए स्क्वायर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर इसके बराबर है, मैंने इधर आर ही लिखा है। ठीक है, ओके। अब हम्म, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलो जी, ओके। तो अगर ये आर है तो ये भी आर होगा। ठीक है, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर, और ई टू भी किसके बराबर है भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों चार्ज जो है वो सेम है और सेम डिस्टेंस है, एपी का और पीबी का सेम डिस्टेंस है। ये भी आर है और ये भी आर है, वाई, बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और आर किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैं ई वन ई टू को दोनों को बराबर ले लूंगा, किसके बराबर, ई के बराबर। ठीक है, तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ई, और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ई। अब आपको पता है कि ये थीटा एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो इसको मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लूंगा। एक कंपोनेंट ये आ गया ई साइन थीटा, एक यहाँ पे आ गया, पहले इसको कर रहे हैं, ठीक है ना, ई कॉस थीटा। अच्छा, अब इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका नीचे आ जाएगा एक कंपोनेंट ई साइन थीटा, और एक इसी साइड आ जाएगा ई कॉस थीटा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये ई साइन थीटा और ई साइन थीटा दोनों इक्वल हैं और ऑपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। और ये दोनों ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा दोनों एक ही साइड हैं, तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा टू ई कॉस थीटा। क्यों, जब दो वेक्टर्स एक ही एंगल बना रहे हो, मतलब कि 0 डिग्री पे हो, एक ही लाइन पे हो, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में हो, तो वो डायरेक्ट हम उनको ऐड कर सकते हैं, बिकॉज उनके बीच में जो एंगल बन रहा होता है दैट इज 0 डिग्रीज। ठीक है, तो ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको पता ही है। ठीक है, ओके, तो ई नेट कितना आ गया, टू ई कॉस थीटा। अब मुझे ई चाहिए, ई कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्ट पुट कर दो। ठीक है ना, कितना है, टू इंटू ई कितना है, के क्यू अपॉन, अच्छा यहाँ पे छोटा क्यू पुट करना, ठीक है ना। अच्छा, कॉस थीटा, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस ट्राइंगल से। अगर ये थीटा है तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, इन ट्राइंगल ए ओ पी। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज ए, हाइपोटेन्यूज आर। अब आर को यहाँ पे मैं अंडर रूट ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पुट करूंगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब ये टू ई कॉस थीटा टू इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, कॉस थीटा आ गया आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब बस खत्म। आर किसके बराबर है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आर के ऊपर क्योंकि स्क्वायर है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो होगा वो रूट, और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, अंडर रूट को पावर 1/2 ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर पावर कितनी आ गई, 1, और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, 1/2। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 1/2 प्लस 1 3/2। तो यहाँ आंसर बनेगा हमारा ई नेट इज इक्वल्स टू 2 के क्यू इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्यू भी है, टू भी है, ए भी है, ठीक है ना। तो व्हाट इज क्यू इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए होता है आपका डाइपोल मोमेंट। तो मैं के टू क्यू ए की जगह डाइपोल मोमेंट को पुट कर दूंगा, मतलब कि पी पुट कर दूंगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा के क्यू, सॉरी के क्यू नहीं, के पी, के पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
अब वही फिर से स्पेशल केस जो लास्ट टाइम पढ़ा था एक्सियल लाइन पे भी, ठीक है। स्पेशल केस क्या बोलता है भाई? स्पेशल केस बोलता है इफ x इज वेरी 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 लार्जर देन a, विच मीन्स आपका जो नेट फील्ड है उसमें आप a को टेंस टू जीरो पुट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत बड़ा है, ठीक है ना। सॉरी, x जो है वो बहुत बड़ा है और a जो है वो x के मुकाबले बहुत छोटा है। तो बहुत छोटे का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो और छोटा हो जाएगा, तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो के पी अपॉन, अब यहाँ से ए स्क्वायर क्या वैल्यू जीरो आ जाएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 3/2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3/2। ये 2 और ये 2 कैंसिल, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आंसर आ जाएगा फाइनल के पी अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। के पी बाय एक्स क्यूब, ठीक है। और ये पी के ऊपर वेक्टर साइन बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान में नोट करना, आपने एक्सियल लाइन भी पढ़ा, आपने इक्वेटोरियल लाइन भी पढ़ा। एक्सियल लाइन में आप ध्यान दो, जैसे हमने एक्सियल लाइन में यहाँ था प्लस, यहाँ था माइनस, और ये पॉइंट था पी, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बोला था कि, और यहाँ था चार्ज, ठीक है ना, ये क्यू है और ये भी क्यू है, ठीक है। यहाँ पे इस नेगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ज्यादा होगी। याद करो, E1 माइनस E2 लिखा था, तो E1 ज्यादा है। तो अगर एक E1 यहाँ पे है और E2 है यहाँ पे, ठीक है ना, E2 और E1, ज्यादा कौन है? E1। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी कहाँ पे होगी? यहाँ पे। अरे यार देखो, दो फोर्सेस हैं, एक है 10 न्यूटन, ठीक है ना, एक है 5 न्यूटन, ठीक है ना। अब फोर्सेस तो ऑपोजिट हैं, ठीक है, मगर जो बॉडी जो है वो किसकी तरफ जाएगी? 10 न्यूटन की तरफ, क्योंकि वो ज्यादा है कंपैरेटिवली 5 से। तो E1 जो है वो इस साइड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किस साइड होगी? इस साइड होगी। मगर अब अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी किस तरफ है? इस तरफ है। तो एक्सियल लाइन के लिए एक चीज नोट करेंगे, एक्सियल लाइन के लिए, फॉर एक्सियल लाइन, फॉर एक्सियल लाइन, ठीक है ना, एक्सियल लाइन के लिए पी की और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है? सेम। और अब तुम डायग्राम देखो यहाँ पे, ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ठीक है, और नेगेटिव से पॉजिटिव होती है आपकी डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट है इस तरफ, तो कैसी हुई? ऑपोजिट, ठीक है। तो इसका मतलब आपके पास इक्वेटोरियल लाइन के लिए, फॉर इक्वेटोरियल लाइन पी एंड ई, नेट क्या है? ऑपोजिट, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन के लिए और इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो है, उनकी डायरेक्शंस विद रिस्पेक्ट टू डाइपोल मूवमेंट एक्सियल लाइन के लिए सेम है और इक्वेटोरियल लाइन के लिए ऑपोजिट है, ठीक है। क्लियर हो गया? ओके। अब थर्ड जो है वो हमारा है क्या चीज? आर्बिटरी पॉइंट। अब आर्बिटरी पॉइंट का मैं तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूँ, ठीक है ना। एज इज उसकी डेरिवेशन जो है वो बहुत टाइम से या अब पूछी ही नहीं जाती है, मगर आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम उसको डराइव करेंगे। अब बेसिकली उसकी डेरिवेशन जो है वो है इतनी ज्यादा नहीं, मगर उसकी जो डायग्राम है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है बिकॉज उसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजॉल्व नहीं करते हैं दो कंपोनेंट्स में। अब आपने अब इक्वेटोरियल लाइन की जो है वो डेरिवेशन देखी, तो उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, ठीक है ना। मगर वहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व नहीं करते, वहां पे हम डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आर्बिटरी पॉइंट जो है वो होता है कि ना इक्वेटोरियल पे ना एक्सियल पे कहीं भी, तो हम इसकी एक डायग्राम बनाएंगे जिससे आपको पूरी तरह से क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से इस डायग्राम को समझना, अगर डायग्राम समझ में आ गए ना, ठीक है ना, देन आपको ये डेरिवेशन भी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको ये अच्छे से समझ आए, ठीक है। तो भैया ये है वो पॉइंट जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, दिस इज पॉइंट पी, ठीक है। और आपको पता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा
और सॉरी यहाँ पे हम नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, बिकॉज वो एंगल लेने में इजी हो जाएगा। रख सकते हो पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ठीक है। और ये है सेंटर, ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस है ए, और यहाँ से भी डिस्टेंस जो है वो क्या है, ए। ओके, चलो जी। अब पॉइंट क्या है यहाँ पे कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि डायग्राम में थोड़ी सी आपको और हेल्प हो जाए, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अब मुझे बताओ, जो डाइपोल मोमेंट है वो कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ये आ गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो दिस इज डाइपोल मोमेंट, कितना, पी, यहाँ पे है, ठीक है। और ये डाइपोल मोमेंट जो है वो मैं इधर भी बना देता हूँ थोड़ा सा, ये है पी, ये एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है ना। मतलब सॉरी, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के साथ, इस लाइन के साथ, ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना, ये वाली, ये वाली, इसके साथ, ठीक है। अब अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ जो है वो ड्रॉ करता हूँ, पीछे की तरफ मतलब कि उसको एक्सटेंड करता हूँ एक टाइप का, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ओके, इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है, ठीक है। ओके, और एक लाइन और जो है वो यहाँ पे फॉर्म करता हूँ, ये। अब थोड़ी सी चीजें ना, थोड़ी सी चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना। अब क्या है देखो, आप देख पा रहे हो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक्सिस को चेंज कर दिया है, ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मैंने एक्सिस को चेंज कर दिया, अब ये जो P है ये ना तो एक्स एक्सिस की अलोंग है ना वाई एक्सिस के अलोंग है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आर्बिटरी पॉइंट के लिए मैं P को यानी कि डाइपोल मोमेंट को रिजॉल्व करने वाला हूं दो कंपोनेंट्स में, ठीक है ना। तो लग तो ये हॉरिजॉन्टल रहा है, मगर मैंने अपनी एक्सिस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया है, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस। अब मुझे बताओ कि ये जो P है ये अब ना तो एक्स एक्सिस में है ना वाई एक्सिस में है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे कितने कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में। तो ये मेरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, नाम क्या है इसका, P cos थीटा, और ये मेरा हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट जिसका नाम है P sin थीटा। अब अब ध्यान दो, ठीक है, अगर मैं इस P पॉइंट की बात करूं, ठीक है ना, मैंने इसको थोड़ा सा पीछे रिट्रेस कर लिया, तो P sin थीटा, और यहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है ना, डाइपोल मोमेंट P sin थीटा और ये जो पॉइंट है P, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो, ये वो लाइन है P sin थीटा, क्या 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है, ठीक है। अच्छा, अब P cos थीटा को देखो, ये भी डाइपोल मोमेंट है, और ये P पॉइंट इसकी अलोंग द लाइन है, अलोंग द लाइन, अलोंग द लाइन है, तो इसका मतलब ये एक्सियल पॉइंट हुआ P किसके लिए, P cos थीटा के लिए, और P sin थीटा के लिए ये जो पॉइंट है P, ये हुआ इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कितने डिग्रीज पे होता था, 90 डिग्रीज पे, ठीक है। तो अब P sin थीटा, अब देखो, अब मान लो ये P sin थीटा है ना, ये आपका डाइपोल की डायरेक्शन है, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये, और ये P जो है वो कितने एंगल बना रहा है, देखो भाई 90 डिग्री, और ये जो है वो P cos थीटा, ये आपका जो है वो ये वाला लाइन है, ये वाली, ये, ठीक है ना। और ये P पॉइंट जो है वो कहाँ पे है, ये P पॉइंट जो है वो पूरे इसके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है, अलोंग द लाइन, ठीक है। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूं तो इसके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये P पॉइंट एक्सियल है P cos थीटा के लिए, और इक्वेटोरियल है P sin थीटा के लिए, ठीक है। अच्छा, ये चीज तो हो गई, ओके। अब P पॉइंट पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, P cos थीटा P sin थीटा, दो है, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, हमें याद है अभी हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल लाइन के लिए क्या होती है, ऑपोजिट होती है डाइपोल मूवमेंट के लिए। तो एक डाइपोल मूवमेंट कहां पे आएगा, एक मिनट इसको थोड़ा सा पीछे कर देते हैं, हाँ यहाँ पे एक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहाँ पे। देखो ये डायरेक्शन है एक डाइपोल मूवमेंट की, तो इसके ऑपोजिट ये हो गया, और ये एक डाइपोल मूवमेंट है पी कॉस थीटा, इसके अलोंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मतलब कि इसकी डायरेक्शन में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90। मतलब कि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है E1 और E2 वो कितना है 90। और अगर मैं यहाँ पे नेट फील्ड निकालूं ई नेट, तो वो किसके बराबर आएगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज जब दो वेक्टर्स होते हैं उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब E1 E2 है किसके बराबर, आप देखो E1 इक्वेटोरियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 एक्सियल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है कितनी होती है, शाबाश। E इज इक्वल्स टू, ये E1 है कौन सी, इक्वेटोरियल लाइन, के पी अपॉन एक्स क्यूब, ये होता है, मगर यहाँ पे पी नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ की डाइपोल मोमेंट पी नहीं है, क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ की डाइपोल मोमेंट पी साइन थीटा है, ठीक है ना, इक्वेटोरियल लाइन की जो डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि हमने रिजॉल्व किया ना दो पार्ट्स में, ठीक है, तो कितनी है पी साइन थीटा, तो ये साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, ओके। और जो आपकी E2 है, ठीक है, वो कितनी है, E2 इज इक्वल्स टू, अब E2 के लिए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी कौन सा पॉइंट है E2 के लिए, एक्सियल पॉइंट, तो E2 कितना होगा 2 kp अपॉन एक्स क्यूब। अब पी सिंगल नहीं आएगा क्योंकि डाइपोल मोमेंट कितनी है cos थीटा, तो पी cos थीटा, तो kp साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब और 2 kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब, दोनों को E1 और E2 की जगह डालेंगे, फाइनल जो आपका आंसर बनेगा दैट इज, इस फॉर्मूले को सीधा सीधा याद कर लो, अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं, के पी अपॉन एक्स क्यूब, बाहर अंडर रूट में आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा +1, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है किसके लिए, ठीक है, ओके, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, के पी अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा +1। अब देखो आर्बिटरी पॉइंट मतलब कि जहां भी मर्जी हो, ठीक है, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में सेम एंगल होगा तो वो कौन सा पॉइंट होगा, एक्सियल। तो यहाँ पे जीरो पुट करके देखो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, कॉस जीरो 1, 3 × 1 3, 3 + 1 4, अंडर रूट 4 2, 2 kp/x³, ये किसकी फील्ड है, एक्सियल की। इक्वेटोरियल के लिए थीटा कितना हो जाता है, इक्वेटोरियल के लिए थीटा हो जाता है 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनता है, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल बनता है 90 डिग्रीज का, ठीक है, तो आपके बीच सॉरी कितना हो जाएगा, kp/x³, ठीक है, cos 90 कितना होता है 0, तो वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, cos 0 क्या होता है, cos 90 क्या होता है 0, तो 3 × 0 0 +1 अंडर रूट 1 1, तो ई नेट इज इक्वल टू kp/x³, ठीक है। तो आप इस थीटा को 0 और 90 डिग्रीज पुट करके आप यहीं से भी एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का आपका जनरल फॉर्मूला हो गया जो एक्सियल और इक्वेटोरियल के लिए आएगा, ठीक है। एक्सियल के लिए आपने देखा 90 डिग्रीज, ठीक है, सॉरी एक्सियल के लिए 0 डिग्रीज होता है, ठीक है, ओके, ये चीज है, ठीक है, आगे समझ में, ओके। तो अब इसी के साथ इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ठीक है। इसमें आपने तीनों चीजें सीख ली कि एक्सियल, इक्वेटोरियल और आर्बिटरी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तीनों के बीच में कंपैरिजन समझ में आ गया कि एक्सियल फील्ड, इक्वेटोरियल फील्ड
एक्सियल फील्ड मतलब कि एक्सियल पॉइंट पे फील्ड, इक्वेटोरियल पे फील्ड और आर्बिटरी पॉइंट पे फील्ड, ये तीनों समझ में आ गई। एक्सियल और इक्वेटोरियल को अगर मैं कंपेयर करूं तो मैक्सिमम जो है वो एक्सियल पे है, मिनिमम जो है वो इक्वेटोरियल पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाइपोल, अभी डाइपोल खत्म नहीं होता है, इसके बाद का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपका when we put a dipole in uniform electric field। तो मतलब कि टॉपिक का नाम है डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक वो शुरू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और इसको अच्छे से रिवाइज करना, खासकर आर्बिटरी पॉइंट को अच्छे से एक बार खुद से जो है वो प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। अब इस लेक्चर के बाद जो हमारा लेक्चर है वो होगा डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर जो हैं अपने एनसीईआरटी के एक्सटेंड जो है वो पहले 6 कर लिए थे, उसके बाद जो है वो हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।